हे फ्रेंड्स, क्या हालचाल। आज मैं आपके साथ जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स का, जो कि यूपीएससी प्री 2022 में आया था। दिस क्वेश्चन वाज एन इजी क्वेश्चन एंड इट डील्स विद द इनडायरेक्ट ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट के साथ डील करता था। इट वॉज ईजी बिकॉज इट वॉज रेगुलर in regular use due to decision by Netherlands arbitration court in 2020-21। तो ये इजी क्यों था? क्योंकि रेगुलर न्यूज़ में था, क्योंकि नीदरलैंड में एक आर्बिट्रेशन कोर्ट है, उसने एक डिसीजन दिया था इसकी वजह से। अब इस डिसीजन में क्या था? द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू पे 1.2 बिलियन डॉलर्स, मतलब इंडियन करेंसी में 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए, टू केन एनर्जी फॉर टैक्स हैरेसमेंट। टैक्स हैरेसमेंट की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को पे करने के लिए कहा गया था। अभी टैक्स हैरेसमेंट क्या होता है ये समझेंगे हम, और ये क्या इस क्वेश्चन की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल डिसीजन आ रहे हैं वो हमें पढ़ने चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो रेगुलर चीज़ न्यूज़ में है उस पर जरूर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना ध्यान दें। इस क्वेश्चन से बस यही सीख सकते हैं हम। ड्यू टू दिस इन 2021 द गवर्नमेंट केम अप विद द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। अब ये डिसीजन आया था, इसकी वजह से अब इतना 8,000 करोड़ तो इंडियन गवर्नमेंट किसी कंपनी को देने वाली नहीं है, समझने वाली बात है। तो इंडिया ने जो इंडियन गवर्नमेंट था उन्होंने टैक्सेशन लॉज में अमेंडमेंट कर दिया। अब उस अमेंडमेंट को भी समझते हैं। जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम 3 मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपके प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और टैक्स अवॉइडेंस का कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं। What are tax laws amendment bill 2021? So tax laws amendment bill 2021 था क्या? It was an amendment in the taxation laws which was focused on ending that retrospective taxes issue. So ये अमेंडमेंट हुआ था बेसिकली इंडिया के टैक्सेशन लॉज हैं उसमें, और इसमें मेन फोकस था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का इशू को रिमूव करना। ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अगर इन शॉर्ट कहा जाए, इफ इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एसेट ऑकर्ड बिफोर May 28, 2012, then the Indian government will not demand taxes on it. तो इस जो अमेंडमेंट था इसका मेन क्या कॉन्सेप्ट था? वो था कि अगर किसी इंडियन एसेट, जैसे इंडियन एसेट मतलब किसी इंडियन कंपनी या फिर कुछ इंडिया में जो एसेट है, वो एसेट तो समझ रहे होंगे जिससे हमें कुछ रेवेन्यू मिलता है। सो इंडियन एसेट का इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले कि ये समझेंगे हम। और इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता है अगर May 28, 2012 से पहले हुआ है तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं मांगेगी। सो बेसिकली ये इसलिए अमेंडमेंट लेके आया गया था, जिससे कि जो क्लीन एनर्जी है जो कि डिमांड कर रही थी 1.2 बिलियन डॉलर्स का इंडियन गवर्नमेंट से, वो ना करे। कुल मिला के मामले को दबाने के लिए और ज़्यादा पैसे बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। इफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैज कलेक्टेड एनी टैक्स फ्रॉम सच कंपनीज देन द इंडियन गवर्नमेंट विल रिफंड द मनी टू द विक्टिम कंपनी विद 0% टैक्स। However, the company need to drop all the cases against the Indian tax authorities. So basically यही है कि जो अगर किसी भी टैक्स अथॉरिटी ने टैक्स लिया भी होगा ऐसी किसी कंपनी से, तो इंडियन गवर्नमेंट उसे वापस कर देगी, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगी, 0% इंटरेस्ट देगी। और जो कंपनी है उसको सारे केसेस को खत्म करना होगा, वापस लेना होगा। इंडियन टैक्स अथॉरिटीज पे जो जहाँ उन्होंने केस किए हैं सब वापस लेने होंगे। सो क्लीन एनर्जी एग्री टू ड्रॉप ऑल द केसेस। अ सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद वोडाफोन, दे आर ऑल्सो थिंकिंग टू ड्रॉप ऑल द केसेस। सो ये क्लीन एनर्जी के साथ ही नहीं हुआ है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का इशू, वो वोडाफोन के साथ भी चल रहा है। तो क्लीन एनर्जी ने तो सारे केस ड्रॉप कर दिए हैं और वोडाफोन भी सोच रहा है। सो अब मेन कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज इनडायरेक्ट ट्रांसफर। इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता क्या है? टू अवॉइड पेइंग कैपिटल गेन टैक्स इन इंडिया, फॉरेन कंपनीज यूजुअली क्रिएट शेल कंपनीज टू इनडायरेक्टली ट्रांसफर इंडियन एसेट्स। सो इसमें एक वर्ड है कैपिटल गेन टैक्स, उसको आप इस समय से समझिए टैक्स होता है। टैक्स बचाने के लिए जो फॉरेन कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि इनडायरेक्टली ट्रांसफर करती हैं इंडियन एसेट, डायरेक्टली नहीं खरीदती हैं कभी भी। किसी इंडियन कंपनी को इनडायरेक्टली खरीदते हैं, उसको भी समझते हैं कैसे। सेम यही काम किया था वोडाफोन ने। वोडाफोन एक बहुत ही फेमस यूके की कंपनी है, वैसे तो मल्टीनेशनल कंपनी है लेकिन यूके में ही बेस्ड है ज़्यादातर। वो उसने हज को खरीदा था। हज एक इंडियन बेस्ड कंपनी थी 2007 में, और उसने सेम इनडायरेक्ट ट्रांसफर कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था टैक्स इविजन के लिए, टैक्स बचाने के लिए। अभी होता कैसे है, हम दो कंपनी एज्यूम करते हैं। कंपनी ए एक फॉरेन कंपनी है, कंपनी बी एक इंडियन कंपनी है। अब ए कंपनी जो है, जो फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी को बाय करना चाहती है। ए वॉन्ट्स टू बाय बी, सो ए विल नॉट डायरेक्टली बाय बी, बोथ द कंपनी विल फॉर्म अ शेल कंपनी। अभी शेल कंपनी क्या होती है? शेल कंपनी बेसिकली एक ऐसी कंपनी होती है जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है और असली में उसका कुछ काम नहीं होता है, बस ऐसे ही गलत कामों को करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, टैक्स बचाने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है।
इन टैक्स हेवंस, ये टैक्स हेवंस क्या होते हैं? टैक्स हेवंस ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे जो टैक्सेस हैं वो बहुत कम है, टैक्स बहुत कम है। एंड नाउ जो ए और बी ने जो शेल कंपनीज बनाई है, उसमें क्या, बी विल इनडायरेक्टली ट्रांसफर इट्स शेयर एंड ए विल बाय दैट शेल कंपनी बाय पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट विच आर वेरी लेस। सो अब क्या करेगा कि जो ए है वो डायरेक्टली बी को नहीं खरीदेगा, बी को नहीं खरीदेगा, बी ने जो शेल कंपनी बनाई है जैसे मान लीजिए सी, उसको खरीद लेगा। और ये सी जो सेल कंपनी है उसको खरीदने से उसको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होगा। ये गवर्नमेंट, ये जो सी कंपनी जहां पे भी स्टैब्लिश्ड होगी, जो कि जनरल टैक्स हेवंस होते हैं, वहां पे उसकी गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, जो कि बहुत ही कम होता है। और इंडिया में टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए टैक्स अवॉइडेंस के लिए ये किया जाता है। अब ये कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, जो हमने इसमें देखा था, कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए कंपनियां जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर रही हैं, ये होता क्या है आखिर? इनडायरेक्ट ट्रांसफर, सो जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, when an owner makes a profit by selling his capital asset such as non-agro land, property, vehicle, etc. So बाई चांस आप मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी को 2 लाख रुपए में खरीदा और आपने 3 लाख रुपए में सेल किया, तो आपको टोटल प्रॉफिट क्या हुआ? 1 लाख का। तो इंडिया में क्या है कि बहुत सारे अलग अलग रेट्स हैं, लेकिन मान लीजिए जनरली 10% का रेट के हिसाब से आपको इंडियन गवर्नमेंट को आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है, बाहर ये कैपिटल गेन टैक्स बहुत ही कम है, मान लीजिए 0.1 या फिर 1% ही, तो 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो यही कैपिटल गेन टैक्स चोरी करने के लिए, बचाने के लिए ये कंपनीज इनडायरेक्ट ट्रांसफर करती हैं। सो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि 2020 के बजट से रिलेटेड है, जो कि बहुत एक्सपेक्टेड भी है इस बारी, जो कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड है। द गवर्नमेंट आस्क्ड फॉर 30% CGT, मतलब कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग बिटकॉइन और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। सो गवर्नमेंट ने इस बारी के बजट में, 2022 के बजट में, जो 30% कैपिटल गेन टैक्स बना दिया था, किस पे? बिटकॉइन पे। बिटकॉइन या फिर कोई भी वर्चुअल एसेट जो कि डिजिटल एसेट खरीदते बेचते हैं, उस पर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 30% गवर्नमेंट को चाहिए। व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स? ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है? इट इज एन एक्ट ऑफ डिमांडिंग टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन दैट ऑकर्ड इन द पास्ट व्हेन सच ट्रांजेक्शन वाज नॉट टैक्सेबल। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स डिमांड करती है किसी ऐसे ट्रांजेक्शन पे जो पहले तो टैक्सेबल नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि उस पर टैक्स मिले। जैसे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट ट्रांसफर पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांग सकती इंडिया में अभी नियमों के हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के लिए अप्लाई करेगी, वो एक नया टैक्स बना देगी और बैक डेट में ला देगी। वाई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नीडेड? ये जरूरत ही क्यों है इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की? It was used to deal with the problem of tax avoidance by foreign companies who engage in the indirect transfer of Indian assets through the sale purchase of the shell companies in the tax havens. तो वही सेम बात की, ये टैक्स अवॉइडेंस के लिए यूज होती है। इंपॉर्टेंट वर्ड है टैक्स अवॉइडेंस, जो फॉरेन कंपनीज करती हैं जनरली इनडायरेक्ट ट्रांसफर के थ्रू। और जो मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ रिगार्डिंग इनडायरेक्ट ट्रांसफर, वही चीज़ है। वाई गवर्नमेंट रिमूव द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स प्रोविजन? अगर ये अच्छा ही था इतना, तो गवर्नमेंट रिमूव क्यों कर दिया? To increase the trust between the government and the industry, which can increase the investment of these companies in Indian economy and resolve issues of unemployment, poverty, low economic growth, etc. So इससे फायदा क्या होगा इसको रिमूव करने से? ये इससे ट्रस्ट बढ़ेगा किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में और इंडस्ट्रीज के बीच में। जिससे कि हम, आपको पता है जब इंडस्ट्रीज ट्रस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और उससे जो मेन प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी की, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब रिजॉल्व होगा। अब ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, जो हमने कॉन्सेप्ट समझे वो थे टैक्स। पहला कॉन्सेप्ट था हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसफर, फिर उसके बाद था कैपिटल गेन टैक्स, फिर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। अब इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए, जो कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है, उसको रिवाइज करने के लिए हम यूपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया? इसमें कौन से स्टेटमेंट है जो कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर के बारे में बात करता है? एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एंटरप्राइज। सो ये पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया कि इंडियन कंपनी नहीं इन्वेस्ट कर रही है, फॉरेन कंपनी कर रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया, गुड, यहां तक तो सही है ये। एंड पेइंग टैक्स नहीं, टैक्स स्टोरी, टैक्स अवॉइडेंस के लिए तो ये पूरा किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। एंड इंडियन कंपनी परचेसेस टेंजिबल, फिर ये इंडियन कंपनी ने परचेस किया, तो इंडियन कंपनी को नहीं परचेस करना है, वो फॉरेन कंपनी परचेस कर रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सो लास्ट ऑप्शन है, इसको सही होना ही पड़ेगा।
अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। सो जो मैंने इनडायरेक्ट ट्रांसफर का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था उसको इसने शॉर्ट में बता दिया है कि एक फॉरेन कंपनी है अपने शेयर्स को ट्रांसफर करती है और उसका जो ट्रांसफर किया है उसने शेयर, उसका जो वैल्यू है उसका वो वैल्यू कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है कि एसेट जो लोकेटेड है इंडिया में वहाँ से। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर इसको ऐसे समझ आए तो एक बॉक्स अज्यूम करिए, एक बॉक्स अज्यूम करिए, ये बॉक्स, यस, ये रहा बॉक्स, इसको अज्यूम करिए। अब ये इस बॉक्स में आपने गोल्ड डाल दिया, गोल्ड डाल दिया, 100 रुपीज़ का नोट डाल दिया। इस बॉक्स की वैल्यू तो 1 रुपीज़ थी, लेकिन आप मार्केट में इसको चाहें तो डिपेंडिंग ऑन गोल्ड, जो कि मान लीजिए 1000 रुपीज़ का है और ये 100 रुपीज़, आप इसको चाहें तो मार्केट में 1100 रुपीज़ में बेच सकते हैं। तो उस बॉक्स की कीमत आप नहीं दे रहे हैं, जो एसेट्स हैं उसके अंदर, जो लोग उस बॉक्स को खरीदेंगे उसकी वैल्यू देंगे। जो एसेट्स हैं, एसेट्स क्या थे? रुपए और मनी और गोल्ड। ऐसे ही जो इंडियन एसेट्स हैं उनका जो ये जो वैल्यू है, सब्सटेंशियल वैल्यू कहाँ से मिल रही है इस शेयर्स को? वो मिल रही थी एसेट जो कि लोकेटेड थे इंडिया में। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। होपफुली आपको इंडायरेक्ट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।